बात करेंगे आवाम के देरीना मसले महंगाई की, जिसने इस्लामाबाद के शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। वहीं अपारा मार्केट के सब्जी फरोश मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी निर्खनामे को हवा में उड़ा दिया गया। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर की फी किलो कीमत 99 रुपये, लेकिन 110 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, इसके साथ साथ मजमूई तौर पर दीगर शहर हैं, वहाँ पर भी, कराची हो गया, मुल्तान और लाहौर में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही। इसी की तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से आफ्ताब जहां हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से शौकत कुराई, लाहौर से सईद लोधी और मुल्तान से जुनैद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्ताब जहां बताइएगा, शहर इख्तिदार है, वहां पर इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है? आफ्ताब, जहां से हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही, कोशिश करेंगे उनसे रब्ता कर सकें और उनसे जानें कि इस वक्त मजमूई तौर पर जो मुल्क की सूरत हाल है, इस्लामाबाद में भी क्या यही हाल है कि अपारा मार्केट की सब्जी फरोश मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं? सरकारी निर्खनामों को हवा में उड़ा दिया गया है। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर की फी किलो कीमत 99 रुपये, लेकिन 110 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। आफ्ताब, बताइएगा सरकारी निर्खनामे का क्या हुआ और महंगाई की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी महंगाई का जिंताहाल बेकाबू है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। सब्जियां हो, चाहे जो भी अशिया खुर्दनोश हो, उनकी कीमतें रोज़मर्रा की बुनियाद पर बढ़ाई जाती हैं और वो एक गरीब और मुतवसत तबके की पहुँच से बिल्कुल ही दूर होती जा रही हैं। अगर बात की जाए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अपारा मार्केट में और यहाँ पर जो सरकारी नर्खनामा दिया जाता है वो दिन 12 बज चुके हैं और इसके बावजूद दिन के 12 बजे तक यहाँ पे जो सरकारी नर्खनामा है वो यहाँ पर मुहैया नहीं की गई है। अब जो गुज़िश्ता रोज़ का नर्खनामा है उसके हिसाब से यहाँ के सब्ज़ी फरोश और ग्राम फरोश जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश है, वो फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सरकारी नर्खनामे में टमाटर की कीमत जो सरकार की जानिब से दी गई है वो 99 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इनको कहा गया है कि वो फ़रोख्त की जाए। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद के मार्केट में बैठे ग्राम फरोश और सब्जी फरोश अपनी मनमानियों पे उतर आए हैं तो वो 99 रुपये की बजाय हमारे साथ मौजूद रहिए। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची का हाल भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं। महंगाई के मारे अवाम इस वक्त इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, लेकिन अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा अवाम को परेशान किए हुआ है। शौकत कुराई हमें ज्वाइन किए हुए हैं, इस वक्त कराची में मौजूद हैं। शौकत कुराई, बताइएगा कराची में महंगाई की सूरत हाल क्या है? जी देखें, जो मार्केट के अंदर इस वक्त रेट्स चल रहे हैं मुख्तलिफ अशिया के जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें कोई खातर खवा कीमतों में कोई कमी तो नहीं आई। लेकिन एक जो ट्रेंड है, जो दुकानदारों का कहना है, उनका ये कहना है कि जो जिस तरह तेज़ी के साथ ये बढ़ रहे थे रेट्स, उनमें ज़रा रुकावट हुई है। उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोई इकानमिक हालात जो है वो बेहतर हुए हैं, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त सर्दियाँ आ रही हैं तो जो लोग स्टोर करके बैठे हुए थे इस तरह का मटेरियल, वो गर्मी सर्दी में इतना ज़्यादा रख नहीं सकते ना, जल्दी उन्हें मार्केट के अंदर भेजना पड़ता है। तो मार्केट के अंदर जो ये अशिया हैं वो ज़्यादा मिक़दार में आई हैं, जिसकी वजह से एक रेट को ब्रेक ज़रूर लगा है। लेकिन जिस तरह लोगों की एक क़ुव्वत ख़रीद है उससे अभी भी ज़्यादा है। अभी भी जो है ये रोज़मर्रा की जो अशिया हैं इसमें इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। मेरे साथ एक दुकानदार खड़े हुए, उनसे पूछते हैं कि क्या रुझान चल रहा है, किस तरह लोग इसको देखते हैं। ज़रा ये बताइएगा, लोग अभी भी महंगाई की चीख पुकार करते हैं? महंगाई को खैर चलने को, जैसे सब्ज़ी के बारे में आपने बात किया ना, ये मौसम ऐसे हो गया, अभी सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है, इस वजह से जो है सब्ज़ी भरपूर आ रहा है। जैसे लौकी 80 रुपये किलो है, बैंगन 80 रुपये किलो है, सही है, तोरी भी 80 रुपये किलो है। इसके बावजूद जो है सब्ज़ी का रेट इतना बढ़ा हुआ है, इस टाइम प्याज का, जी हाँ, बिल्कुल कराची में भी सूरत हाल ऐसी है। एक जानिब सरकारी रेट लगाए जाते हैं, लेकिन सरकारी निर्खनामे को दुकानदार किसी भाव में नहीं लाते, जिसकी वजह से महंगाई अपने ज़ोरों पर है। इसी हवाले से अब रुख करेंगे लाहौर का और लाहौर में जानेंगे कि क्या वाकई में सरकारी निर्खनामे आवाम की पहुंच से दूर हैं या दुकानदार अपनी मनमानी करते हैं। हमारे साथ सईद लोधी शादमान बाजार में मौजूद हैं। सईद लोधी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर की?
सईद लोधी से हमारा राब्ता नहीं हुआ। हम कोशिश करें कि सईद लोधी तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें और उनसे जान सकें कि अशिया खुरनोश की फरोख्त में क्या वाकई में दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी सईद लोधी, बताइएगा दुकानदारों का क्या रुझान है, क्या सरकारी रेट लिस्ट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं? जी, इस वक्त हम शादमान मार्केट, लाहौर की शादमान मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर चिकन और सब्जियों और दीगर जो अशिया खुर्दोनोश हैं उसकी कीमतें जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पहुंच गई हैं। इस वक्त तो बात की जाए सरकारी रेट लिस्टों की, तो उनके ऊपर कोई भी दुकानदार जो है, ख्वाह वो परचून की दुकान हो, ख्वाह वो सब्जी वाला हो, फल वाला हो, चिकन वाला हो, कोई उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। और इस वक्त जो है जिला हुकूमत जो है लाहौर की, वो सिर्फ अपना रोज जो है रेट लिस्ट जो है जारी कर देती है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल कर रहा नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिससे जो है मुनाफाखोरी बढ़ गई और दुकानदारों को मनमानी करने की जो है वो जो है खुली छुट्टी मिल गई है। इस वक्त बात की जाए चिकन की, तो चिकन का रेट जो है 520 रुपये सरकारी है, लेकिन यहाँ पर जो है साफ गोश्त जो है 600 रुपये किलो जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फलों की कीमतें भी जो है सरकारी रेट से जायद वसूल की जा रही हैं। और सब्जियों की तरफ आ जाएं तो कोई भी सब्जी जो है उसकी कीमत जो है 100 रुपये किलो से कम में नहीं है, इससे ज़्यादा है। और अगर जो है वो सरकारी लिस्ट को देखा जाए तो रेट लिस्ट के ऊपर जो है अदरक की कीमत जो है 10 से 20 और 30% भी, और इसके अलावा रुपए का भी फर्क वाज़े दिखाई देता है। हर जगह सूरत हाल ऐसी है कि सरकारी नरखनामे लगाए तो जाते हैं, लेकिन वो एक रिवायती अंदाज में लगाए जाते हैं जिसका न दुकानदारों पर असर होता है, ना दुकानदार इसको फॉलो करते हैं। मुल्तान का रुख करेंगे और वहाँ पर जानेंगे कि इस वक्त बचत बाज़ारों में ज़िले इंतज़ामिया के क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, रेट लिस्ट गायब है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद मलिक, जो इस वक्त शम्स आबाद बचत बाज़ार में मौजूद हैं। जुनैद मलिक, मुल्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मुल्तान में रेट की बात की जाए तो मुल्तान में भी रेट जो है दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी चीज़ें जो है वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे। सबसे ज़्यादा जो रेट जिसमें इजाफा देखने में आ रहा है, अदरक का जो रेट है वो 1600 रुपये मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सेल की जा रही है फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि टमाटर जो है वो 120 से 130 रुपये, जबकि जो प्याज हैं वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरीके से लहसुन की कीमत भी 600 रुपये तक पहुंच चुकी है। ये वो तमाम आइटम है जो कि बहुत शुक्रिया जुनैद मलिक मुल्तान से, सईद लोधी लाहौर से, शौकत कुराई कराची से, आफ्ताब जहां इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी और कराची इस वक्त मुल्क में मौजूद महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।